तो रिफंड पॉलिसी को रिलेटेड काफ़ी सारे बच्चों को डाउट था कि भैया किन किन बच्चों को रिफंड मिलेगा, किन किन बच्चों को नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। इसमें मैं सारे केसेस कवर करूंगा कि किन को मिलेगा और किन को नहीं मिलेगा। तो फीस स्ट्रक्चर के रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ चैनल पे, तुम चेकआउट कर सकते हो कि किसको कितनी फीस जमा करानी है। अब बात कर लेते हैं कि किसको कितना रिफंड मिलेगा। तो मानो तुमने सीसैप के टाइम पे रजिस्ट्रेशन कर दिया, अब तुम्हारा राउंड 1 का रिजल्ट आया। राउंड 1 का रिजल्ट आने के बाद अगर तुम्हारे को कोई सीट मिली और तुम विड्रॉ ऑप्शन चूज कर लेते हो, या तुम्हारे को अगर कोई सीट नहीं मिली तुम एग्जिट कर लेते हो, या अगर तुमको सीट मिली है और तुम सरेंडर करते हो और नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करते हो सीसैप के सेकंड राउंड में, और वहां पे अगर तुम्हारे को कोई सीट नहीं मिलती है, या तीसरा केस हो सकता है ऑनलाइन रिपोर्टिंग में एरर आ जाए। उससे पहले हम जानते हैं कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग किन किन बच्चों को करनी है। तो जिन बच्चों को जोसा के अंदर सीट नहीं मिली थी, या जो सीसैप में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनको फर्स्ट टाइम ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। तो अगर उसमें एरर आ जाता है, या तो तुम ऑनलाइन रिपोर्टिंग ही नहीं कर रहे, या तुम ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर रहे हो लेकिन तुम्हारे डॉक्यूमेंट अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, तो तुम्हारा 7,000 रुपीज़ कटेगा। अब 7,000 में 5,000 तो तुम्हारा सीसैप का प्रोसेसिंग फी होगा और 2,000 तुम्हारा एक्स्ट्रा डिडक्ट होगा। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुम्हारे को हमारा सीसैप का काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके रजिस्टर कर सकते हो, या सामने फ़ोन नंबर दिख रहा है उस पर कॉल करके भी पूछ सकते हो। प्राइजेस एकदम मिनिमम है। 499 में तुम्हारे को कॉल सपोर्ट मिल रहा है एंड 449 में तुम्हारे को चैट सपोर्ट मिल रहा है। प्राइजेस बढ़े उससे पहले रजिस्टर कर लो। चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इन सारे बच्चों के 7,000 रुपीज़ डिडक्ट होंगे। 5,000 तो सीसैप की प्रोसेसिंग फी है और 2,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा डिडक्ट होंगे। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ सीसैप में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या जोसा में उन्होंने कुछ भी पेमेंट नहीं किया था, या उन्हें कोई सीट नहीं मिली थी। तो ये वो बच्चे हैं जिनको 7,000 रुपीज़ देने हैं। बाकी अगर किसी ने जोसा में पार्टिसिपेट किया था तो जोसा की प्रोसेसिंग फीस भी देनी पड़ेगी, जो कि 5,000 रुपये है। तो टोटल 7,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 12,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे, यानी उनके 12,000 रुपीज़ डिडक्ट होंगे। उसके बाद जितना भी उन्होंने पेमेंट किया है वो उनको रिफंड हो जाएगा। अब रिफंड कितने दिनों में होगा, तो रिफंड में कम से कम 2 से 3 महीने लग जाते हैं, तो उस बात की तुम टेंशन मत लेना। अब बात कर लेते हैं कि किन किन को रिफंड नहीं मिलेगा। तो अब रिफंड उन बच्चों को नहीं मिलेगा जिनको सेकेंड राउंड में सीट मिल गई और वो इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं करते हैं, तो उन बच्चों को कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने एक सीट वेस्ट कर दी है। अब दूसरे बच्चे वो हैं जिनको सेकेंड राउंड में सीट मिल गई और उन्होंने इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस सेकंड जमा नहीं कराई, तो उनको भी कोई रिफंड नहीं मिलेगा। बाकी जो थर्ड केस है वो है कि अगर तुम्हारे को कोई सेकंड राउंड में सीट मिलती है सीसैप के सेकंड राउंड में, और तुम्हारे डॉक्यूमेंट अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, यानी वेरिफिकेशन नहीं हो पाता, कुछ भी गलत डॉक्यूमेंट होता है उस वजह से, तो तुम्हारे को कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा। तो इन 3 केसेस में रिफंड नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारे को ये वीडियो अच्छा लगा है और तुम्हारे रिफंड पॉलिसी के रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।